नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। हजारों समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता ने भरा नामांकन। टोंक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया, जिसमें सभी जाति वर्ग के समर्थकों ने उत्साह के साथ नामांकन रैली में भाग लिया। नामांकन रैली भूतेश्वर महादेव से हजारों की संख्या में नारे लगाते हुए मुख्य बाजार से होते हुए निर्वाचन कार्यालय पहुंची। इस दौरान समर्थक डीजे पर गाते बजाते नाचते झूमते हुए अजीत मेहता के नारे लगाते हुए चल रहे थे। मुख्य बाजार में जगह जगह हर वर्ग के समर्थकों द्वारा अजीत मेहता का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। रैली में करीब 15,000 समर्थक चल रहे थे। गौरतलब है कि विधायक रहते हुए तथा पिछले 5 वर्षों में अजीत मेहता ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के हर व्यक्ति के साथ सुख दुख में साथ दिया है। मेहता की ग्रामीण क्षेत्र में भी पकड़ बहुत ज़्यादा मानी जाती है। इसी वजह से आज रैली के दौरान ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक समर्थक शामिल हुए। अजीत मेहता की रैली में समर्थकों की संख्या को देखकर लग रहा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर कांटे की लगती है। नामांकन रैली में भाजपा के सभी पदाधिकारी ने उत्साह के साथ भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट गिरधर सिंह राजावत। आप ये जन मेला देख रहे हो, क्या अनुभव कर रहे हो? कोई अनुभव नहीं है। भाई साहब ने कहा था कि मैं खाली नहीं खाना करूँगा, मैं टोक नहीं आऊँगा। जब मुझे नीड हुआ तो उस दिन से लेके वो आज से टोक में घूम रहे हैं। जो पूरे 5 साल में 54 बार नहीं आए, वो हर रोज 54 घर में जा रहे हैं। और आज जब मैदानी जुलूस देखा उन्होंने, जैसे लगता है कि आज रात में नहीं आएगी। हमारी विजय आज ही हो गई है। शासन उन्होंने कहा था कि जब मैं फार्म बनना हूँ तो मेरी विजय वायु हो जानी चाहिए। इसलिए 3 गुना सैलाब है। ये मुद्दा स्थानीय का है और वो बाहरी है। वो एयरपोर्ट से आता है, एयरपोर्ट से चला जाता है। पूरी जनता टोंक की विधानसभा की जब मेरे साथ है, और जब वो फार्म बनाए थे वो पूरे लोग बाहर के थे। ये सारे लोग स्थानीय हैं। साहब को आज ये मानना चाहिए कि राजस्थान में सबसे हॉट सीट टोंक के चुनाव हार गए हैं। अजीत सिंह मेहता भारी मतों से विजय होंगे और 3 तारीख को पहला कमल टोंक से मिलेगा। यहाँ से अजीत मेहता मंत्री बनेंगे। अजीत सिंह मेहता जिंदाबाद, अजीत सिंह मेहता जिंदाबाद, अजीत सिंह मेहता जिंदाबाद। सेवा करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस के राज में हमारे डीजे पर पाबंदी लगाई जाती है। कांग्रेस अपना करता हमेशा। बीजेपी के राज में कुछ भी नहीं होता, सबको रोजगार मिलता है, सबको बढ़िया होता है। कांग्रेस को वोट ना दे। राजस्थान के जितने भी डीजे वाले सभी भाई बंधु हैं, कांग्रेस को वोट ना दे। और मैं सभी डीजे वाले से अपील करता हूँ, कांग्रेस को वोट ना दे। कांग्रेस इसका भला नहीं चाहती। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी के राज में हमेशा सबको रोजगार मिला है। क्योंकि डीजे से लाइट वाले, डीजे टेंट वाले सबको रोजगार मिलता है। इससे कांग्रेस के राज में कुछ भी भला नहीं होने वाला। मैं सभी डीजे वाले भाई से कहता हूँ, राजस्थान के वोट सिर्फ बीजेपी को देना। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी 100% स्थानीय उम्मीदवार है। स्थानीय उम्मीदवार आज से मिलेंगे। वो क्या विकल्प है? बीजेपी जीतेंगे। स्थानीय उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार है और हमारे समाज से है। पहले के कार्यकाल में इन्होंने काम किया, काफी अच्छा। हम तो उत्साहित है, युवा में काफी जोश से हमारा सुख दुख में साथी है। क्या सचिन जय भाजपा, जय भाजपा। क्या सचिन पायलट ने 5 सालों में 5 सालों में हमने उनका चेहरा नहीं देखा, यहाँ पे कोई काम नहीं किया। तो ये आने वाला जो इलेक्शन है वो स्थानीय भारी बहुत से निश्चित रूप से टोंक का विकास होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तो फैक्ट्री लगेगी, इंडस्ट्रीज लगेगी, रेल आएगी। और हमें लगता है कि पायलट साहब ने केवल मात्र 5 साल तक केवल अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ी है। कुर्सी के लिए कभी गहलोत साहब को गिराने का काम किया, कभी कुर्सी में बैठने का काम किया, पर कुर्सी उनसे गिरी रही, वो मुख्यमंत्री बने रही। और 5 साल में टोंक की जनता अपने आप को खराब महसूस करती है। और आने वाले चुनाव के दिन 25 तारीख को मुंह तोड़ जवाब टोंक की जनता देगी। बीजेपी जिंदाबाद। आप इस माहौल को देख के इस तरह से आज हजारों की संख्या में नेताजी के नॉमिनेशन में उनका उत्साह
स्थानीय का स्थानीय के पर चुनाव लड़ रहे हैं मेहता जी, और स्थानीय के हर आदमी की पुकार है, जनता की पुकार है कि स्थानीय उम्मीदवार हो, इसलिए हम सब मेहता जी के साथ हैं। हमें मेहता जी चाहिए, नेता जी के साथ है। 26 वर्षों के लोग मेहता जी के साथ हैं। मेहता जी हम सबके प्रिय नेता हैं, उनमें जात मजहब का कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव ठोक का बेटा लड़ रहा है, हम सब लड़ रहे हैं, इसलिए मेहता जी अकेले नहीं है, पूरे 36 गांवों के लोग और हम सब हमारे साथ रहेंगे। मदन जी कवरिंग करो। नेताजी अभी टॉप के लोकल हैं, स्थानीय हैं और 24/7 उपस्थित रहने वाला बनता है। जब 5 साल वो नहीं थे विधायक जानी पहचानी है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी सर? ठीक है। आपके द्वारा शहरी समस्या का मेले बंद करवाए थे आपने। हमारी पहली प्राथमिकता तो स्थानीय बनाम बाहरी है, इसकी यही हमारी आज की प्राथमिकता 3 तारीख तक की। सर 9 कमेलों को आपने बंद करवाया था, और कमेलों की संख्या अभी 151 है। गाँव की कोई भी तकलीफ होगी, इसमें आम आवाम को तकलीफ होगी, वो सारे गलत काम बंद कराए जाएंगे। सचिन पायलट से मुकाबला है, किस तरीके देखते हैं इस मुकाबले को? आज अपार जन समर्थन मिला है आपको, किस तरीके देखते हैं? मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं है, स्थानीय बनाम बाहरी से मुकाबला है, और ये चुनाव टोंक जीतेगा, बाहरी हारेगा। आज जिस तरह का नामांकन में पूरा शहर में 36 कौम एक साथ निकलकर सड़कों पर उतरी है, मुझे लगता है कि एक अखबार ने कांग्रेस के प्रत्याशी का फूलों का वजन लिखा था। मुझे लगता है कि वो वजन कई गुना आज ज़्यादा सड़कों पे जनता के द्वारा, उस प्रत्याशी को तो खुद को बांट के आना पड़ा था, और यह जनता ने खुद ने लाकर जिस तरह का स्वागत और अभिनंदन करा, मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ। और जनता का जो प्यार है, निश्चित टोंक जीतेगा, बाहरी हारेगा। कहीं ना कहीं संगठन के प्रति फिर से उदासीनता देखने को मिली है। संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़ारा दें, लेकिन भीड़ ज़बरदस्त थी। संगठन में कोई उदासीनता नहीं है। मालपुरा गए हुए हैं नेता, सब आपको दिख जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पार्टी से बाहर कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और टोंक में ये चुनाव सब कार्यकर्ताओं की चुनौती का चुनाव है। बहुत बड़ा बना रखा है, मीडिया ने भी बना रखा है। अब अपने तो मीडिया भी अपना ही है, अब नेशनल मीडिया आता है उस दिन वो नेशनल हो जाता है। बाकी तो स्थानीय बनाम बाहरी है भाई। ये पर्यटक वीज़ा ख़त्म कराओ, बाहरी से मुक्ति दिलाओ, ये सेलिब्रिटी से मुक्ति दिलाओ। भाई स्मार्ट हो सकता है यार, हम कैसे भी हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं यार। ये तो कम से कम टोंक की जनता के आप समझ में आ गया। 5 साल का वनवास शायद अब दूर होता हुआ लग रहा है। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ेंगे और जीत का दावा करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि 5 साल से जो टोंक ठगा जा रहा है, 5 साल से कांग्रेस के शासन में जिस तरीके का कोरोना के अंदर जो हालत टोंक की हो गई थी, कोई संभालने वाला नहीं था। होटलों के अंदर पड़े हुए थे 5 साल, किस्सा कुर्सी के रूप में उन्होंने जनता के कहीं सुध नहीं ली। भ्रष्टाचार इनका परम मुद्दा है, महिला अत्याचार पे इनकी कोई वो नहीं थी। कानून का इकबाल पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। और जब अब 2-3 महीने रह गए, बिजली देते नहीं है, बिजली में छूट की बात करते हैं, मोबाइल देते नहीं है, लाइन लगा देते हैं, मोबाइल देते नहीं है, बस खाली प्रोपोगंडा करके और अपनी फ़ोटो लगाकर इस जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करा था। आज पूरे देश के सर्वे इस बात को बताते हैं कि राजस्थान के अंदर 150 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें ला रही है, और कांग्रेस अंतःकलह में डूबी हुई कांग्रेस जनता सफाई करेगी, क्योंकि इनने अपने जो भ्रष्टाचार के ATM को दिल्ली ले जाके रख देते हैं, राजस्थान को लूटने का काम करा है। जिस मिनी मुख्यमंत्री के रूप के अंदर पूरे राजस्थान का एक MLA लूट मचा रखी थी, वो सारे विधायकों को उसने रिपीट करा। वो सारे विधायक हार के कगार पर हैं। लेकिन ये तय है कि जनता परिवर्तन चाहती है। ये अमन चैन वाला प्रदेश, पद्मावती का प्रदेश, मीरा का प्रदेश, महाराणा प्रताप का प्रदेश, जो अमन चैन था, उस अमन चैन को उजाड़ने का काम इस सरकार ने किया, क्योंकि लूट मचा रखी थी। इस लुटेरी सरकार को जनता परिवर्तित करने जा रही है। और ये सारे मुद्दे, चाहे पेपर लीक का मुद्दा है, महिला अत्याचार का मुद्दा हो, और हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धि है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा अपना एक कैडर है, और कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, धोखा देती है। क्योंकि जिस तरीके का उनने अपने घोषणा पत्र में सरकार में आने से पहले कहा था किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, करा नहीं। बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया नहीं। और नया एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं। कितने झूठे हैं अब तो जनता आपको समझ चुकी है। कम से कम अब तो बेवकूफ़ मत बनाओ, जनता सब जानती है। कितने वोटों से जीत का दावा है?
देखो हम लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी के कार्यकर्ता हम मेहनत करते हैं, परिणाम निश्चित हमारे पक्ष में आएगा। हम कोई हवा में से नहीं आए भैया, हम मेहनत करेंगे, जनता हमें चाहती है। जो इतने भी आएगा परिणाम, जो इतना भी आशीर्वाद जनता देगी वो मेरे सराखों पर होगा। सर ग्रामीण क्षेत्र में कितना भरोसा है? ये टोंक का चुनाव है भाई, ग्रामीण भी उसी में है, शहर भी उसी में ही है, और ग्रामीणों का तो आशीर्वाद शुरू से रहा है। मैं 5 साल विधायक था, 5 साल विधायक नहीं था, जब भी जनता के बीच में सुख में दुख में खड़ा हुआ था। मैं कोई पर्यटक की तरह अपनी विधानसभा में कभी घुमा नहीं हूँ भैया, इसलिए जनता का तो बहुत प्यार और स्नेह आज देखने को भी मिला मुझे।